वरवर मुनि स्वामी जी आरती प्रबंध नाम का उनका एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। उसमें कहते हैं कि जिस प्रकार 1-2 महीने का बच्चा, उसको कोई रोग हो जाए, उसका पेट खराब हो जाए, दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, तो उसको दवाई तो नहीं दी जा सकती। तो क्या होता है, बोले उसकी माँ ही दवा खाती है बच्चे के लिए। माँ के शरीर में दवा जाती है तो दूध में वो दवा अपने आप आती है, बच्चा ठीक हो जाता है। वरवर मुनि स्वामी जी कहते हैं जैसे दूध पीते बच्चे की माँ उस बच्चे को ठीक करने के लिए स्वयं दवा खा करके उसको ठीक करती है, ऐसे हे रामानुज स्वामी जी आप भी हमारे लिए स्वयं उपाय बन जाइए, स्वयं हमारे लिए उपाय करके आप हमको स्वीकार कर लीजिए। ये आचार्याभिमान है। और ये कब आवेगा, ये कब प्रतिष्ठित होगा? बोले जब सत्संग करेंगे, जब भगवान की कथा सुनेंगे। तो सभी उपायों में सबसे सरल उपाय क्या हुआ? आचार्याभिमान। और उस आचार्याभिमान को पुष्ट करना कैसे है? बोले इन सदग्रंथों के प्रवचन से, भगवान की दिव्य कथाओं को सुन करके। जब कथा सुनेंगे तब ना भगवान के प्रति भाव आएगा, आचार्य परंपरा पर विश्वास आएगा। और नहीं सुनेंगे तो कहां से आएगा? माला जपने बैठेंगे कमरा बंद करके तो आए, और कुछ आए नहीं आए, अहंकार जरूर आएगा। अरे हम इतनी माला जपते हैं, कौन हमारे जैसा है? हम इतना भजन करते हैं। भजन का भी अहंकार लोगों को हो जाता है। और वो अगर हुआ तो ठाकुर जी तो छोड़ के चल देंगे, करो तुम अपना कमरा बंद करके। कोई अपने साधन से भगवान को पाना चाहे, भगवान किसी साधन से मिलने वाले नहीं, भगवान अपनी कृपा से प्राप्त होते हैं। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सैवोपाय। भक्ति प्रपत्ति से प्रसन्न हो करके भगवान ही उपाय बन जाते हैं। भगवान को कोई उपाय के द्वारा आप लोग, हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, विचार करो। हम कितना दान कर लेंगे, हम कितना पुण्य कर लेंगे, हम कितना माला जप लेंगे, कितना तीर्थाटन कर लेंगे कि भगवान मिल जाए? कितनी भगवान की कीमत है, चलो ये बताओ। 1 लाख नाम जप करके भगवान मिलेंगे तो 1 लाख नाम जप भगवान की कीमत है क्या? भगवान साधन से नहीं, भगवान तो अपनी कृपा से मिलते हैं। जिस पर भगवान कृपा करें, बिना साधन के ही भगवान उसे दर्शन दे देते हैं। आप करते रहो, नहीं उनको मिलना होगा, नहीं मिलेंगे। सभी साधन से शून्य परमात्मा है। अपनी कृपा से जिस पर भगवान रीझ जाएं, जिसको भगवान स्वयं वर्ण कर लें, उसको भगवान मिलते हैं। अहंकार हो जाता है भजन करने वालों को भी, लेकिन क्या कथा सुनने वालों को अहंकार होता है कभी? उनको कभी नहीं होता, क्योंकि वह सत्संग कर रहे हैं। और सत्संग की महिमा तो क्या कहनी, इतनी बड़ी सत्संग की महिमा, जिसका गान करने के लिए बड़े बड़े शास्त्र खड़े हुए, लेकिन जब सत्संग बोले तो फिर सारे के सारे बैठ भी गए। बोले भैया सब विषयों पर तो बोल सकते हैं, इस विषय पर तो हमारी भी पहुंच नहीं है। ये सत्संग, यह कथा भगवान को प्रदान करने वाली है। और बिना भगवान की कृपा के यह सत्संग भी मिलने वाला नहीं है।